नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार की मॉडिफिकेशन अपील दाखिल, टीम रिजवान को प्राप्त हुई उसकी कॉपी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 मई और 9 जून के अंतरिम आदेश को संशोधित करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन अपील दाखिल कर दी गई है, जिसकी कॉपी टीम के काउंसिलिंग को प्राप्त हो गई है, जिसमें 16 पन्ने की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ 21 मई 9 जून की अंतरिम आदेश की कॉपी एवं भोला प्रसाद शुक्ला के जजमेंट की कॉपी भी संलग्न है। कुल मिलाकर 37 पन्नों में मॉडिफिकेशन अपील तैयार है। इस मॉडिफिकेशन को केवल सूबेदार सिंह वाली अपील में दाखिल किया गया है। तो टीम इसका करारा जवाब देने के लिए फुल प्रूफ तैयारी में है। टीम की तरफ से इसकी तैयारी विगत 4 दिनों से की जा रही थी। इस मॉडिफिकेशन के जवाब में टीम के ऑब्जेक्शन रिप्लाई एप्लीकेशन लगभग तैयार है। तो ये है रिजवान को जो प्राप्त हुई है कॉपी, उसके बारे में। जैसे ही मॉडिफिकेशन रजिस्ट्री से रजिस्टर्ड होगी, तुरंत वैसे ही टीम के मोस्ट सीनियर काउंसिल के द्वारा तैयार ऑब्जेक्शनल रिप्लाई एप्लीकेशन दाखिल कर दी जाएगी। टीम को फिर एक बार पूरे प्रहार के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उतरना होगा। सरकार के मॉडिफिकेशन के प्रत्येक बिंदु का जवाब उनके पास है। अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए टीम अंतिम सांस तक संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है, ये कहना है रिजवान एंड अंसारी टीम का। यानी शिक्षा मित्र की ओर से ये नोटिफिकेशन जो कॉपी मिलेगी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हम आपको। और 69,000 भर्ती परीक्षा में कुल सम्मिलित शिक्षा मित्र जो हैं 45,357 हैं। 45% पे जो शिक्षा मित्र पास हैं वो हैं 9,386 उत्तीर्ण हैं। 40% पे जो शिक्षा मित्र पास हैं वो 23,243 हैं। और कुल जो उत्तीर्ण हैं 40-45 पे वो 32,629। अब 65% पे उत्तीर्ण 1,561 शिक्षा मित्र हैं। 60% पे उत्तीर्ण कुल 6,457 शिक्षा मित्र हैं। और कुल उत्तीर्ण हो गए 60-65 में 8,018 उत्तीर्ण। और प्रदेश में सहायक अध्यापक के कुल रिक्त पद 51,112 हैं, जो 69,000 के बाद बचेंगी। यानी जो रिक्त पद 51,112 है, ये कहना है सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट गई है, उसने पूरी लिखित प्रक्रिया दिया है। यूपी में 51,000 प्लस सहायक शिक्षक पद की रिक्त है, जिसकी विज्ञप्ति भी नहीं आई है। इसी विज्ञापन में शिक्षा मित्रों को भर्ती देने की बात कर रही है सरकार। और शिक्षा मित्रों ने भी कहा हमने जवाब दाखिल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ। तो जैसा कि उनके पास ये है कि 93 गुणांक वाला अभ्यर्थी 67 गुणांक वाले अभ्यर्थी के सामने अयोग्य कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों को 25 भारांक में मिला है। तो वो सब जोड़कर उनका गुणांक जो है काफ़ी हाई चला जाता है अदर बीएड और बीटीसी के सामने। तो एक बार पूरी कहानी सुन लीजिए कि सरकार जो कि 37 पेज के मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट गई है, उसमें सरकार ने निम्न मांग रखी है। सरकार बता रही है कि कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने परीक्षा दी थी। उसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60-65 कट ऑफ पर पास हुए हैं, जिसमें 1,561 सामान्य वर्ग के शिक्षा मित्र हैं और 6,457 आरक्षित वर्ग के शिक्षा मित्र हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 से अधिक सीट रोकने का आदेश देने से काफ़ी विषमताओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर 9,365 सामान्य और 23,243 आरक्षित वर्ग के शिक्षा मित्र पास हो जाएंगे, जो कि कुल 32,629 होंगे। यदि हम इन्हें 40-45 कटाव पर नियुक्ति देते हैं तो 21,000, तो यहाँ पे जो 21,506 अभ्यर्थी ये लोग जो कि 2,15,506 अन्य अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग करेंगे, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दिया है। तो इसमें से 2,15,506 अन्य अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग करेंगे 40-45 पे। हम माननीय न्यायालय को बताना चाहते हैं कि हमारे पास 51,000 से अधिक पद अभी भी दिखता है। अगर निकट भविष्य में ये लोग 40-45 पर केस जीत जाते हैं तो हम इन्हें बिना किसी भेदभाव के इन्हें नियुक्ति देंगे, सरकार कह रही है। अतः आप हमें पहले 69,000 पदों पर भर्ती करने का आदेश दीजिए, फिर बाद में हम इनके बारे में सोचा जाएगा, ये सरकार ने कहा है। सरकार ने संलग्न सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी लगाया जिसमें यूयू ललित जी ने प्रति 4 वर्ष पर एक गुणांक भारांक देने की बात कही थी। शायद सरकार उनके भारांक को भी कम करवाना चाहती है। तो ये पूरी फाइल लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर जो सीट रोकी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हटाने के लिए ये साक्ष्य देना चाहती है।
69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल सम्मिलित जो कि बताया ही जा चुका है 40-45 पर। ये सरकार ने खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दिया है एफिडेविट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मांगा था चार्ट बनाकर पीएनपी से कि कितने शिक्षा मित्र 40 पे, कितने 45 पे, कितने 60 पे, कितने 65 पे पास हैं। शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, ये बोले हैं अमिताभ ठाकुर जो कि आईजी हैं। बोले अमिताभ ठाकुर कि शिक्षक भर्ती में काफ़ी घोटाला हुआ है, इसकी जांच करानी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी में कैसे समायोजित हुए जनरल कैटेगरी के छात्र, समान वर्ग के पास कम होंगे मौके। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में एनसीटी और राज्य सरकार द्वारा टीटी के लिए 5% की छूट, शिक्षक भर्ती में पुनः 5% छूट तथा अन्य आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) व शासनादेश 25 मार्च 1994 द्वारा आरक्षित वर्ग को आय में छूट देने की संवैधानिक को चुनौती दी गई है। याचिका अधिवक्ता का कहना है कि अनारक्षित वर्ग में सभी वर्ग समाहित है, ऐसे में अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को समान वर्ग में समाहित करने से समान वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर कम होंगी। तो ये चुनौती दिया गया है समान वर्ग के द्वारा। और सीटेट का करेक्शन भी चल रहा है, जिनका कोई भी गलती हो फॉर्म में वो सीटेट का करेक्शन करा सकते हैं। आज यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, 69,000 पदों पर मिले भर्ती की अनुमति। और सरकार ने क्या कहा है ये भी बताते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामलों में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षक के पद तो रिक्त होते ही रहते हैं, ये कहा।